द मिस्ट्री ऑफ द्वारिका। यूं तो श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है, लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो धरती की सतह नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों की रेत में लिपटा हुआ है। जहां कभी भी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहां का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था, आज वह सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता यह नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले गुजरात के सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा यह संदेश देती हुई दिखाई देती है कि ये साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तप तीर्थ शुरू हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वहां सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी यह नगर वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत में से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किलेबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ पहुंचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस महल को इतने प्यार से बसाया, वह शानदार महल और शहर उसी समुद्र में डूब गया। अभी भी वही है। और यहाँ डूबा कैसे? दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत में युद्ध में शामिल हुए थे। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का नाश होगा। धीरे धीरे द्वारिका में हालात तनावपूर्ण होने लगे और उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह के त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वो एक स्थान पे बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठे इसी समय जरा नाम का एक शिकारी का बाण उनके पैर में आके लगा, जिससे दूर से ही उनके पैर के अंगूठे का हिरन का मुख समझकर उसने बाण चला दिया। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उन्हें अभयदान देकर देह त्याग दिया। अर्जुन को कृष्ण के देह त्याग का जब संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारिका पहुंच के वासुदेव जी से कहा कि वो नगर के शेष बचे हुए सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने का आदेश दिया। फिर अर्जुन ने प्रयास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। प्रचलित कहानियों के मुताबिक
माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया था। दरअसल एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के क्षत्रियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से भी श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेश में ले गए थे और ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है और आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, क्या जन्म लेगा? ऋषि से उसका अपमान होता है, देख श्राप दे दिया गया। इससे गर्भ में मूसल उत्पन्न हुआ और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का नाश हो गया। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस लिया और द्वारिका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया गया। यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारिका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन जहाज द्वारा हमला किया गया था। ये जहाज एलियन सिद्धांत का तो रुचि दिखाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके पूरे शहर पे हमला किया था, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा और इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडर हो गया। दोस्तों, वैसे तो द्वारका आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज उसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सबमर्ज्ड किंगडम। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जो प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी, उसकी वजह से आज पूरा महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल बन गई है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नज़र भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी थी, जब उस दौरान समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गेजेटियर ने इसका उल्लेख किया गया है। इससे पहले लोगों को कहना था द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का इतिहास नहीं होता, लेकिन इस शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 36वीं सदी में गुजरात के भावनगर के सामंत सिंहादित्य के प्रति होना था, कॉपर प्लेट में पाया जाता है। यह शिलालेख द्वारका के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी में है और इससे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। इसके बाद से ही लोगों का भरोसा होने लग गया। इस पर CISR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते कहते हैं, महाभारत में कृष्ण ने कहा था द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगहों पर आया तो शहर डूब गया। वो बताते हैं पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था, जहाँ कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिरों की जगह आगे सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित आर्कियोलॉजिकल डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया कि क्यों न समुद्र के किनारे खुदाई की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं या नहीं हैं। इसके बाद सन 1979 में आर्कियोलॉजिकल डॉक्टर SR राव और उसकी टीम ने इसकी खोज शुरू की। उन्होंने मिलकर
तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू किए। बता दें कि एस.आर. राव कहते हैं कि जिस समय जिस बात ने उसे द्वारिका के अनिश्चित उत्खनन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था वह है महाभारत की तिथि और उनके ऐतिहासिक तत्वों को लेकर उठ रहा विवाद। इसी खोज ने समुद्र के हजारों फीट नीचे उसकी गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती जुलती। पौराणिक ग्रंथों के मिले विवरण के अनुसार द्वारका खंभे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें करीब 30 खंभे मिले। इसके बाद उन्होंने वहां पर उस समय इस्तेमाल में लाने वाले बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे।